अच्छा, आज का टॉपिक है शिफ्ट रजिस्टर। और ये टॉपिक लैब मैनुअल में इस दफ़ा ऐड हुआ है। लास्ट टाइम तक ये टॉपिक हम नहीं पढ़ाते थे। तो ये लैब 13 है और इससे पहले तक जो लैब होती थी वो 12 लैब्स पर हमारे पूरे लैब का कोर्स था, वो डिपेंड करता था। अभी टाइम अच्छा खासा है तो इसलिए मैं 2 टॉपिक्स और ऐड कर दिए हैं। इसमें एक शिफ्ट रजिस्टर्स हैं और एक काउंटर्स हैं। तो इस वीक हम शिफ्ट रजिस्टर्स पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीक को इंशाल्लाह। तो शिफ्ट रजिस्टर्स होते क्या हैं? सबसे पहले ये शुरू की 4 लाइनें पढ़ते हैं करके। पहली बात लिखी हुई है, रजिस्टर्स आर टाइप ऑफ सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट, और ये मेनली डाटा स्टोरेज के लिए यूज होते हैं। अगली बात लिखी हुई है, दे आर अ ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप कनेक्टेड इन अ चेन so that the output from one flip flop becomes the input of the next flip flop। ये शुरू की 2 बातें सबको समझ में आई। कि जो एक फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट आएगा वो दूसरे फ्लिप फ्लॉप में एज अ इनपुट जाएगा। फिर जो अगर इसका कोई आउटपुट आएगा तो वो अगले फ्लिप फ्लॉप के अंदर एज अ इनपुट जाएगा। फिर आगे इन्होंने बोला है, अगर एन बिट का आप रजिस्टर बनाना चाहते हैं तो उसके अंदर एन नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स लगेंगे। तो अगर 2 बिट का रजिस्टर है तो 2 फ्लिप फ्लॉप, 4 बिट का रजिस्टर है तो 4 फ्लिप फ्लॉप। और आखिरी बात इन्होंने बताई है, जितने भी फ्लिप फ्लॉप लगाएंगे वो सारे फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक जो है वो सबकी कॉमन होगी। कॉमन क्लॉक का मतलब है कि एक क्लॉक सब में कनेक्ट होगी। यहाँ तक ये 4 लाइनें जो ऊपर लिखी हुई थी ये सबको क्लियर है, जो मैंने हाईलाइट की हुई है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके 2 बेसिक फंक्शन क्या है। एक डाटा स्टोरेज का है और दूसरा क्या है, डाटा मूवमेंट का। डाटा स्टोरेज का मतलब ये है कि आपने एक फ्लिप फ्लॉप के अंदर इनपुट दिया, वो इनपुट जो है वो कहीं जाकर सेव हुआ है। तो इट मीन्स आपने डाटा स्टोर कराया है। डाटा मूवमेंट का मतलब क्या है, आपने डाटा इनपुट दिया, अब वो डाटा इनपुट जो है वो कहीं आगे मूव होगा। एग्जाम्पल, एक रजिस्टर जो अलाउ करता है हर एक फ्लिप फ्लॉप को कि वो इंफॉर्मेशन पास करे अपने नेबर को। ये वाली एग्जाम्पल, डाटा इन हुआ और फिर आगे पास होता गया। सीरियल इन सीरियल आउट में हो क्या रहा है, डाटा एक तरफ से एंटर हो रहा है और फिर अपने एडजेसेंट नेबर जितने फ्लिप फ्लॉप लगे हुए हैं उनमें पास हो रहा है। ये बात क्लियर है? अगर मेरे पास डाटा है 1001, अगर ये डाटा यहाँ से एंटर होना शुरू हुआ तो सबसे पहले लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट आया 1, फिर उसके बाद इस पे 0 आया तो 1 पहले इधर आया, फिर ये वाला 1 यहाँ से हट के इधर आगे पास, फिर ये 0 आया तो 0 इधर आ गया, फिर ये 1 0 यहाँ से हट के आगे पास हुआ।
फिर एक और ज़ीरो आया, फिर ये पूरा आगे पास हुआ, फिर एक और वन आया। तो ये डाटा मूवमेंट समझ में आ रही है किस तरह हो रही है? तो डाटा दो तरह से मूव हो रहा होता है, एक सीरियल इन हो रहा है और सीरियल आउट हो रहा है। लेकिन शिफ्ट किस तरफ हो रहा है? राइट की तरफ, सीधे हाथ की तरफ। और सेम एज ये भी ए ही है, ये बी नहीं है। इसमें भी डाटा सीरियल इन हो रहा है और सीरियल आउट हो रहा है, लेकिन लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इट मीन्स पहले मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट आएगी, वो आगे बढ़ती जाएगी और आखिरी में लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट आएगी। ये वाली बात क्लियर है सबको? क्या चीज़ रिपीट करूँ? अच्छा, अभी आगे बढ़ाऊंगा तो ये चीज़ रिपीट हो जाएगी, परेशान ना हो। हाँ, अगर आपके पास लेफ्ट शिफ्ट है तो आपके पास पहले मोस्ट सिग्निफिकेंट आएगी, फिर डाटा शिफ्ट होता जाएगा और सबसे आखिरी में लीस्ट सिग्निफिकेंट, मतलब यहाँ से डाटा आना शुरू होगा इस केस में। उसके बाद आती है कि सीरियल इन पैरेलल आउट। इसका मतलब ये है, ये सेकंड वाला है, इसकी बात हो रही है जिसको टिक लगाया मैंने। तो डाटा आपका इन होगा सीरियली, मतलब एक पॉइंट के जरिए, और आउट होगा एक साथ। फिर एक आता है पैरेलल इन सीरियल आउट, डाटा एक साथ इन होगा लेकिन आउटपुट एक एक करके आएगा। और फिर आखिरी है पैरेलल इन पैरेलल आउट, एक साथ इनपुट एक साथ आउटपुट। अब ये सारी चीज़ें दोबारा से सर्किट डायग्राम से भी समझते हैं। तो अभी जिसने अभी ज्वाइन किया है उसको वही वाली बातें यहाँ पे दोबारा क्लियर हो जाएंगी। जो शुरू में चार लाइनें लिखी हुई थी वो ये थी कि ये एक कॉमन क्लॉक से चलेगा। तो देखें, क्लॉक सब में कॉमन है। फिर एक बात लिखी थी कि डाटा जो इनपुट हो रहा है वो आगे मूव करेगा, तो यहाँ से आगे मूव हो रहा है जब जब क्लॉक आएगी। फिर एक बात और लिखी थी कि अगर एन बिट का आप रजिस्टर बनाना चाहते हैं तो एन नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप होंगे। यहाँ हम 4 बिट का रजिस्टर बनाना चाहते हैं तो 4 फ्लिप फ्लॉप हमारे पास कनेक्ट है। फिर एक बात और लिखी थी कि एक फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो दूसरे फ्लिप फ्लॉप में एज अ इनपुट जाएगा। डी फ्लिप फ्लॉप यूज होगा इसमें। यहाँ तक किसी को कोई बात, ऊपर वाली बात जो यहाँ पे मैप हो रही है, सही बात है, समझ में आ रहा है? जो ऊपर जो चार बातें पड़ी थी वही मैप हो रही है अगर, इसकी बात कर रहा हूँ ये वाली जो चार बातें पड़ी, ये यही चार बातें अभी यहाँ मैप होना शुरू हो गई। वही दो चार लोग और लिख के बता दें भाई कि क्लियर हो गया उनको, ताकि मुझे लगे हाँ ठीक है। और अगर कोई मोबाइल ऑन करके सो गया तो कोई मसला नहीं।
ये पहला वाला जो है ये बोल रहा है कि सीरियल इन सीरियल आउट, इट मीन्स दैट एक एक करके डाटा इन होगा यहाँ से। सबसे पहले अगर मुझे ये नंबर फीड करवाना है तो मैं अज्यूम करूँगा सबसे पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं है और सब में बाय डिफ़ॉल्ट 0 0 फीड हुआ है। मैंने सबसे पहले एक नंबर अपना पुश कराया 1, तो 1 यहाँ पे इनपुट आया और मैंने एक क्लॉक दी तो इसने इसका यहाँ पे आउटपुट भेजा। और उसके बाद पहले 0 आ रहा था तो 0 यहाँ पे इनपुट गया, फिर 0 आउटपुट भेजा। एक एक करके ये आगे की तरफ बढ़ गया और ये सबसे लास्ट में डाटा था ये बाहर आ गया। फिर मैंने यहाँ पे 0 भेजा, 1 के बाद 1 हट गया। तो फिर क्लॉक दी, ये वाला डी जो था इसने 1 को यहाँ से हटा के आगे भेजा और प्रीवियस 1 की जगह डी इनपुट जो था वो 0 आ गया। सेम एज ऐसे ही दोबारा मैंने एक और 0 भेजा, तो फिर इसने एक और क्लॉक आई तो यहाँ पे डी का इनपुट 1 था तो यहाँ से 1 आगे बढ़ाया। पीछे से 0 आ रहा था तो इसने यहाँ पे 0 लिखा। उसके बाद फिर मैंने एक और 1 भेजा तो इसने इस 1 को आगे बढ़ाया, पीछे से 0 को इनपुट किया, इस 0 को हटा के दूसरा 0 से रिप्लेस किया और इस 0 को हटा के 1 से रिप्लेस किया, तो मेरा 1001 फीड हो गया। यही सेम बात जो मैंने अभी बताई है ये यहाँ नीचे भी लिखी हुई है, देख लें इसको एक दफ़ा टेबल को। समझ में आई? वही बात लिखी हुई है बिल्कुल। ये 4 बातें भी वही लिखी हुई है। तो जैसे जब आपने रजिस्टर को क्लियर किया सबसे पहले इस पिन से, तो सब पे आप अज्यूम कर लें क्लियर होने के बाद 0 0 आता है। उसके बाद आप एक एक करके डाटा इनपुट कर रहे हैं तो यहाँ से एक एक बिट डिस्कार्ड हो रही है जो 0 वाली है। और जब आपका पूरा 4 बिट का डाटा लोड हो गया तो जो पहले 0 0 था वो हट गया और आपकी जो 4 बिट है वो लोड हो गए। अब इन 4 बिट को अगर आपको आउटपुट करवाना है दोबारा, अभी आपने क्या किया, सीरियल इन किया है, कर दिया, सीरियल आउट कराना है, फिर आप यहाँ से 4 0 0 का डाटा भेजें तो आपने जो बिट इन कराई है वो एक एक करके आउटपुट आएगी बाहर इस तरह। एक छोटा टेबल नीचे बना, इसमें देख लें। यहाँ तक जो भी पढ़ाया है वो क्लियर है? ठीक है। अब बात करते हैं सीरियल इन पैरेलल आउट में क्या हो रहा है। जैसा कि इनके नाम से बता रहे हैं कि इनपुट जो है वो सीरियली एक एक करके होगा और आउटपुट जो है पैरेलल वो एक साथ होगा। तो आप यहाँ से सेम जैसे पिछले वाले रजिस्टर में डाटा इनपुट किया था एक एक करके डाटा इनपुट करें। जब यहाँ पे कंप्लीट डाटा फीड हो जाएगा तो
एक एक करके बाहर नहीं आएगा, एक साथ आ जाएगा इन चारों जगह से। इस तरह कि आपने डाटा तो एक एक करके फीड किया, लेकिन जब डाटा जब फीड हो गया तो वो आउटपुट एक साथ आ जाएगा। उसके बाद अगला है पैरेलल इन सीरियल आउट। इट मीन्स दैट जो आप डाटा दे रहे हैं वो एक साथ इनपुट हो रहा है और आउटपुट एक एक करके यहाँ से आ रहा है। अब इसमें कोई मुझे बताए कि ये जो गेट इस्तेमाल हुए हुए एंड के और के, ये क्यों लगाए हुए हैं? इसके बगैर भी तो चार डाटा यहाँ से पैरेलल डाटा डायरेक्ट इनपुट हो सकता था। अब कोई मुझे बताए ये गेट्स क्यों लगाए हैं। मैं बताऊं? मैं बता देता हूँ। अगर यहाँ पर सबसे पहले क्लियर करते हैं, अगर यहाँ पर ये गेट्स नहीं लगाते, 2 मिनट के लिए अज्यूम करते हैं, यहाँ से इनपुट आ रहा है, फिर यहाँ से एक और इनपुट आएगा क्योंकि बोला है पैरेलल इन, फिर यहाँ से एक और इनपुट आएगा और यहाँ से एक और इनपुट आएगा। पैरेलल इन तो बिल्कुल सही हो रहा है। अब ये अज्यूम करते हैं ऊपर कुछ भी नहीं है, तो आउटपुट तो यहाँ से आएगा। तो मेरे भाई अगर हम ये गेट नहीं लगाते तो ये होता पैरेलल इन पैरेलल आउट, सीरियल आउट नहीं बनता। क्यों? क्योंकि आपने पैरेलल इन भेजा एक एक करके, और यहाँ से डायरेक्ट अगर कोई इसका आगे मूव नहीं हो रहा है तो ये हो क्या रहा है, पैरेलल आउट हो रहा है, एक साथ आउट हो रहा है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, आपने एक बिट यहाँ भेजी, दूसरी बिट आपने यहाँ से भेजी, तीसरी यहाँ से भेजी और चौथी यहाँ से भेजी। और जो पहली बिट का आपके पास आउटपुट है वो यहाँ पर आपके पास इसके साथ मर्ज होकर आगे जा रहा है। ये मर्ज होने का मतलब है कि ये अपना जो भी यहाँ से इसने फॉर सपोज 0 भेजा है, इधर से 1 भेजा है, इधर 1 भेजा है, इधर 0 भेजा है। फॉर सपोज जो भी आपके पास इनपुट है वो आगे बढ़ रहा है इन गेट्स की मदद से, तभी ये पैरेलल इन सीरियल आउट है। और अगर ये गेट्स ऊपर नहीं होते तो ये देख लो भाई, ये पैरेलल इन पैरेलल आउट हो जाता। समझ में आई बात? उसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है पैरेलल इन पैरेलल आउट। इसके अंदर हम क्लियर देख रहे हैं कि एक साथ चार बिट इनपुट हो रही है और एक साथ ये चारों बिट यहाँ पे आउटपुट भी हो रही है। तो इससे क्लियर इसके नाम से ही पता चल रहा है कि एक साथ इन पैरेलल इन और एक साथ आउट पैरेलल आउट। ये चार तरह के हमारे पास रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्स है।
शिफ्ट रजिस्टर। अब एक चीज़ और समझ लेते हैं यहाँ पे। ये हमारे पास जो आईसी है 74194, ये है शिफ्ट रजिस्टर की आईसी, 4 बिट वाली। इट मीन्स दैट इसके अंदर 4 फ्लिप फ्लॉप लगे हुए हैं। क्लियर से क्या होगा बता देता हूँ बिल्कुल। सबसे शुरू में इस फ्लिप फ्लॉप में क्या मौजूद है, क्या आपको पता है? हसन रजा ने एक सवाल पूछा है कि क्लियर से क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें क्या पता कुछ ना कुछ वैल्यू मौजूद है, तो हम क्लियर पे जो इनपुट देंगे उससे हमारे पास ये आउटपुट जो है सारे ज़ीरो ज़ीरो हो जाएंगे। हाँ, ये ज़ीरो 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 जो आप बता रहे हैं ना, 4 ज़ीरो हैं, ये है नहीं। क्लियर पे इनपुट देने से ये सारे आपके ज़ीरो होंगे। पहले से कुछ भी गार्बेज वैल्यू हो सकती है। ठीक है, अब हम आईसी के बारे में बात कर रहे थे। अच्छा, इस आईसी में मैं एक एक करके समझा देता हूँ कि पिंस का काम क्या है। ये वाली पिन जो है ये बता रही है एसआर, शिफ्ट राइट सीरियल की पिन है। और ये वाली पिन बता रही है शिफ्ट लेफ्ट सीरियल की पिन। उसके बाद ये क्लियर है, ये क्लॉक है, आसानी से पता चल रहा है। ये चार जो हैं ये इनपुट्स हैं, ये चार जो हैं आउटपुट है। अब यहाँ पर अगर मुझे सीरियल इन सीरियल आउट पे ये आईसी यूज़ करनी है, तो मैं क्या करूँगा? मैं डी नॉट पे अपना इनपुट देना शुरू करूँगा एक एक करके। सब पे नहीं दूंगा, सिर्फ डी नॉट पे इनपुट दूंगा एक एक करके। और पहला इनपुट देने के बाद मैं इसको बताऊंगा कि इसको शिफ्ट लेफ्ट करना है, शिफ्ट राइट, और साथ में एक क्लॉक दूंगा। फिर अगला इनपुट देने के बाद मैं इसको शिफ्ट राइट बताऊंगा, अगर पहला मैंने शिफ्ट राइट ही किया तो। और फिर एक क्लॉक दूंगा। तो 4 दफ़ा ऐसी डी पे इनपुट दूंगा, 4 दफ़ा इसको शिफ्ट राइट करूंगा, ये 4 दफ़ा शिफ्ट लेफ्ट करूंगा, जो भी ऑपरेशन मुझे परफॉर्म करवाना है। और मेरा आउटपुट जो है वो यहाँ से आता रहेगा। समझ में आई बात? अगर यही चीज़ मुझे पैरेलल इन करवानी है, पैरेलल आउट करवानी है, तो मैं एक साथ चारों डी पे इनपुट दूंगा और एक क्लॉक दूंगा। तो मेरे पास जो पैरेलल इन हुआ है वो एक साथ पैरेलल आउट हो जाएगा। अब थोड़ी एप्लीकेशन की बात करते हैं रजिस्टर की। तो अगर मेरे पास एक प्रिंटर लगा हुआ है और उसके अंदर मेरे पास 10 लोगों के प्रिंट एक साथ आते हैं, तो ये किसकी एग्जाम्पल है? कोई बताए, लिख के बताएं। अगर मेरे पास एक प्रिंटर लगा हुआ है
और 10 लोग उस पर एक साथ प्रिंट भेजते हैं, तो ये किसकी एग्जाम्पल है? हाँ, ये एग्जाम्पल है पैरेलल इन सीरियल आउट की। ठीक है, क्योंकि एक साथ सबने प्रिंट भेजा, लेकिन आउटपुट जो है वो एक एक करके सबका आएगा। जिसने पहले प्रिंट भेजा उसका पहले आएगा। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ टास्क हैं और यहाँ पे बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि आपको इम्प्लीमेंट करना है। सीरियल इन, सीरियल आउट, पैरेलल इन, पैरेलल आउट, सीरियल इन, पैरेलल आउट और पैरेलल इन, सीरियल आउट। ये चार तरह के आपको रजिस्टर्ड इम्प्लीमेंट करने हैं यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप लॉजिक वर्क्स पे। और ये डी फ्लिप फ्लॉप की आईसी सर्किट डायग्राम भी दी हुई है। तो ये टास्क हो जाएगा सबसे। अभी तक जितना पढ़ा है इसमें कोई ऐसी बात जो मुश्किल लगी हो, समझ में ना आई हो, तो वो पूछना। जी जी, मंडे तक करवाना है। देखें, आप दो टास्क आईसी से बना लें। नहीं, डायरेक्ट आईसी से नहीं, डायरेक्ट डी फ्लिप फ्लॉप की आईसी से बनाना है, डायरेक्ट रजिस्टर की आईसी से नहीं। अब मेरे पास सवाल आया भाई कि सर आईसी यूज़ करनी है, एक सवाल ये है। और एक आया सर आईसी से डायरेक्ट बनाना है। तो आईसी से डायरेक्ट बनाने का यहाँ पे मतलब है कि डी फ्लिप फ्लॉप की आईसी यूज़ करते हुए बनाना। अच्छा, एसएन ने पैरेलल इन सीरियल आउट पे ज्वाइन किया है। ठीक है भाई, थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं। देखो, सबसे पहले हमारे पास चार तरह के रजिस्टर हैं। आईसी का नंबर है, डी फ्लिप फ्लॉप की आईसी का नंबर 7474 है। ये वाली आईसी यूज़ कर, ये फ्लिप फ्लॉप की आईसी है, ये यूज़ करते हुए आपको रजिस्टर बनाना है। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं सीरियल इन सीरियल आउट की। तो हो क्या रहा है, डाटा इसके अंदर सीरियल इन सीरियल आउट में एक एक करके एंटर हो रहा है। अगर मेरे पास 4 डिजिट का नंबर है 1001, तो यहाँ पे सबसे पहले ये वाला वन आएगा। उसके बाद अगला ज़ीरो आएगा, फिर अगला ज़ीरो, फिर अगला वन। सबसे पहले हम इसको क्लियर हिस्ट्री कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास प्रीवियस क्या पता कुछ ना कुछ आउटपुट मौजूद है। उस आउटपुट को हटाने के लिए हम क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद जब ये चारों फीड हो जाएगा तो ये आपको किस तरह दिखेगा। अब आप चाहते हैं कि ये जो आपने इनपुट किया सीरियली या सीरियली आउट भी कर दें, फिर आप यहाँ से 4 दफ़ा ज़ीरो भेजेंगे तो आपके पास ये जो सीरियल आपने इन किया था वो आउट हो जाएगा, जैसा कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है। ये देखें, ऊपर वाले टेबल में सीरियल इन कर रहा है, नीचे वाले टेबल में सीरियल आउट इसने किया। ये वाली बात समझ में आई एहसन भाई? एहसन, ज़ीरो ज़ीरो वाला इसलिए किया हुआ है कि आपने जो सीरियल इन करवा दिया उसको आउट भी तो करवाएंगे ना। तो उसके लिए आप आउट क्या करवाएंगे, कुछ ना कुछ इनपुट देंगे। तो वो इनपुट ज़ीरो ज़ीरो इसलिए दिया है कि रजिस्टर क्लियर भी हो जाए और आपका 4 डिजिट का इनपुट आपने जो दिया था वो आउटपुट भी आ जाए बाहर।
उसके बाद अगला है सीरियल इन पैरेलल आउट। ये भी सेम पहले वाले की तरह है कि आपने सीरियली डाटा इन करवा दिया, लेकिन आउटपुट आप अब एक एक करके नहीं ले रहे, एक साथ आउटपुट आ गया बाहर। इनपुट एक एक करके हुआ सीरियली, और आउटपुट एक पैरेलल में एक साथ आ गया। ये है सीरियल इन पैरेलल आउट। क्लॉक जो है सब में कॉमन होती है, ये बात मैंने पहले भी डिस्कस की थी। तो कॉमन क्लॉक का मतलब है कि सबकी क्लॉक एक साथ कनेक्ट हो। अगर यहाँ पे मैं अगर क्लॉक पे चेंज देता हूँ तो ये चेंज सब पे आएगा एट अ टाइम। अच्छा, जिन लोगों ने बिल्कुल अभी अभी ज्वाइन किया है वो लोग जो रिकॉर्डेड वीडियो है वो देख लीजिएगा, मैं अभी अभी इसको अपलोड कर दूंगा। कल वाले सेशन की भी रिकॉर्डेड वीडियो मैंने अपलोड की हुई है। और अगर किसी को वीडियो का लिंक नहीं पता तो वो स्लेट पे जाए, उसको वहाँ से वीडियो का लिंक मिल जाएगा। सारी वीडियोस मैंने एक क्या बोलते हैं प्लेलिस्ट बना के डाली हुई है। अच्छा, आईसी बनाना मैंने अभी तक नहीं सिखाई आप लोगों को। ठीक है, ये 1 मिनट रह गया, ये ख़त्म हो जाए, मैं भी आईसी बनाना सिखा देता हूँ। ये सेशन ख़त्म करते हैं, नया सेशन खोलूँगा उसमें सब लोग दोबारा से लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा। रजिस्टर्ड यहाँ तक एंड हो गया, ठीक है, अब आईसी बनाना बता देता हूँ।